भेस्तान प्रियंका 4 रास्ता मालबेरी हेवन उत्कल ब्राह्मण परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा तृतीय वर्ष परशुराम जयंती बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ मनाई गई। नमस्कार, मैं राम लखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सूरत शहर के भेस्तान प्रियंका 4 रास्ता मालबेरी हेवन निकट उत्कल ब्राह्मण परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा तृतीय वर्ष परशुराम जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में स्त्री पुरुष एवं बच्चे शामिल रहे। कार्यक्रम में छोटू भाई पाटिल, उप प्रमुख बीजेपी, मुख्य वक्ता अजय भाई अजमेरा, डायरेक्टर अजमेरा फैशन, मनु भाई पटेल विधायक उधना, किशोर भाई बिंदल महामंत्री सूरत बीजेपी, योगेंद्र भाई सहानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष सूरत शहर, प्रदीप साहू, श्रीकांत राउत समेत अनेक गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम दरमियान भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया था। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सूरत शहर के भेस्तान प्रियंका 4 रास्ता निकट मालबेरी हेवन निकट उत्कल ब्राह्मण परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा तृतीय वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर परशुराम जयंती को किस प्रकार से मनाया जा रहा है, उसकी हम पूरी रूपरेखा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनगिनत होती है, यह भी एक संदेश देता है एकत्रीकरण की। अगर यह पुण्य के कार्य में बनना है तो जुड़ सकते हैं। से लेकर विराम दिवस पर्यंत नैतिक जीवन की जीवन शैली की परिचय देता है। श्यामल शांत भगवान श्री राम के चरित्र के चित्रण से हम सभी को प्रेरणा मिलता है। अनगिनत श्रद्धालु यह धार्मिक कार्यक्रम की आनंद लेते हैं और महीनों से चैरिटेबल ट्रस्ट मानवता के श्रेष्ठ कर्म यानी रक्तदान, जीवन दान जैसे कार्यक्रम भी कर रहा है। ट्रस्ट की संपादक, कोषाध्यक्ष, मार्गदर्शक बड़ी भूमिका इसी में निरंतर निभा रहे हैं। रक्तदान के लोगों के घर घर भ्रमण करके एकत्रित करने का कार्य कितना कठिन है, जो आप सभी मिलकर आसान कर देते हैं। यही होता है एकत्रीकरण के असली महत्व। रक्तदान, जीवन दान कार्य बड़े ही सरलता पूर्वक उत्कल ब्राह्मण परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट इस विषय पर जागरूकता करना कैसे निरंतर आयोजित होता है कर सकते हैं। इस कारण बस हमारा कोषाध्यक्ष रामायण, वेद, पुराण, आषाढ़, श्रावण में जैसे वृक्ष रोपण की जानकारी सहित वृक्ष रोपण भी किया जाता है। उत्कल ब्राह्मण परिवार फागुन पूर्णिमा में रंग पर्व, होली पर स्नेह मिलन कार्यक्रम भी रखा जाता है। यह हम सभी इसके लिए करते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट एक मानवता विचारधारा की प्रतीक और आप सभी की बदौलत एक कार्यक्रम शिक्षा मिला है। और ठीक है, जो हमारा जो कार्यक्रम थोड़ा बोरिंग कार्यक्रम है, क्योंकि सब उठपटक पड़े, तो हम इस दौरान मंच होता है। पुत्र जीवित है, उसके माँ बाप को मार दिया जाता है, या पिता को आज की जमाने में जो आगंतुक को अतिथि यहाँ पे पधारे सभी अतिथि को सत सत नमन तथा उत्कल ब्राह्मण परिवार की सभी सदस्य पदाधिकारी यहाँ पधारे हुए सभी सनातनियों को मैं प्रतिभा अभिनंदन और चरण बंदन करती हूँ। अक्षय तृतीया पर किया गया पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया पर जन्म लेने पर भगवान परशुराम की शक्ति अक्षय थी। 8 चिरंजीवी में भगवान परशुराम समेत महर्षि व्यास की जयंती अवसर पर उत्कल ब्राह्मण परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर सनातन जागृतिकरण, परंपरागत विधि और निरंतर नूतन पीढ़ी के अंत में महर्षि रुचि ने प्रकट होकर
आदि परशुराम भगवान महेंद्रगिरी पर्वत में विराजमान है। ठीक है, आज जो कार्यक्रम है आप सभी के कार्यक्रम है। आज सब कार्यक्रम की करता करता मंच पे चलिए दीप प्रज्वलन के लिए आरती प्रज्वलित करेंगे। लाइट तो ऐसा लगा बैक सभी काम में दिया है और हमारा जो संगठन की टीम है सभी से आग्रह आप दिया जलाइए। जिनके हाथ में दिया है कृपया दिया प्रज्वलित करिए। प्रणाम संतोष भाई, संतोष भाई दिया है, उन्होंने सब कुछ किया है। सभी ज्ञान में दिया है, दिया प्रज्वलित करिएगा सभी श्रद्धालु। और आरती वही क्या वही आरती कीजिएगा। स्वामी जय छोरा नारा मोनी जाना से छोरा नारा मोनी जाना से बाबा तेरे पाटिया बताई पदे पदे बोलती परशुराम भगवान बहुत दिव्यता रहा। उतना विधानसभा के जाबाद विधायक श्री मन्नू भाई पटेल भोगवा जी अजीबरा सर स्वागत के लिए रत्नबाबू आग्रह करता हूँ कृपया आप लोग स्पीड में आइए। आदरणीय बिंदल जी का स्वागत करिए। अरे ऐसे कैसे करते जाएंगे नहीं अभी। उसके बाद हमारे मन्नू भाई पटेल जी का और हम सबके नेता जो तीनों जन खड़े रहेंगे। स्वागत में जो हम ताते हमारे जेना सर बोलते हैं कॉन्शियस होना चाहिए। सर सनातन पाड़ी रास्ता छोड़िए। आइए
हमारे जो नेता मार्गदर्शक, एक बार हम लोग फर्श में खड़ा भी रहते हैं और छोटे भाई से स्वागत के लिए अजीत भाई त्रिपाठी, संतोष पाणीग्राही और अजीत भाई रताबू रताबू बढ़ावा देने में हम जुड़े हुए हैं, धर्म हम धर्म कार्य में लेते हुए हैं। फिर मैं बोलते रहूंगा, क्या करें, आदत से मजबूर हूँ। शिवम भाई का स्वागत। हमारी यहाँ पर शिवा भाई हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत ही उत्कल ब्राह्मण परिवार की ओर से जो ये आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरे उत्कल ब्राह्मण परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। आज परशुराम जयंती के दिन इस तरीके का भव्य आयोजन, और यहाँ एक वक्ता के तौर पे मुझे बुलाया, इस छोटे से एक व्यापारी को पूरे ब्राह्मण समाज के बीच में इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनित तुम्हारे। हे प्रभु, हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास एक ही गुण है, अर्थात धनुष ही है। आप ब्राह्मण हैं, आप में परम पवित्र 9 गुण। तो हर ब्राह्मण के अंदर परम पवित्र 9 गुण हैं, और वो 9 गुण हैं ऋजो तपसी तंतोसी क्षमाशीलो जितेंद्रिय दाता सुरो दयालुश्च ब्राह्मणो 9 फिर गुणे। इन 9 गुणों से विद्यमान पूजनीय ब्राह्मणों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। करने के लिए आप सभी का हृदय से शुक्रिया। दोस्तों, ब्राह्मण परिवार पे कुछ लोग हैं यहाँ पे उपस्थित जो शायद मेरे परिचय से मुझे जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मैं एक 12वीं फेल बिजनेसमैन हूं, छोटा सा, और अजमेरा फैशन के नाम से हमारा कपड़े का एक व्यवसाय है, जहां पे अगर उड़ीसा वासियों की बात करूं, बिहार वासियों की बात करूं, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। काफी सारे व्यापारी हमारे साथ जुड़कर इस व्यापार को कर रहे हैं। दोस्तों, अजमेरा फैशन, अजमेरा ट्रेंड्स, लिटिल विंग्स, बहुत सारी यूनिट्स हमारी हैं, जिसकी फ्रेंचाइजी भी हम लोग अभी दे रहे हैं। बात करूं अगर ब्राह्मणों की, तो मात्र 5% की आबादी है, लेकिन अचीवमेंट बहुत ज्यादा है। दोस्तों, पूरा ब्राह्मण परिवार। जी, आपका नाम, परिचय? सुदर्शन मिश्रा, उत्कल ब्राह्मण परिवार का एक सदस्य हूँ। जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है, कौन सी जगह रखा गया है और कितने लोग जुड़े हुए हैं? आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उसमें। आज अपना ब्राह्मण परिवार की जो देवता, कुल देवता भगवान परशुराम का जन्म जयंती वहाँ धूमधाम में पालन किया गया है। इसमें लगभग 3-4 हजार के आसपास महिलाएं शामिल हुए हैं। एक शोभा यात्रा था बेस्तान शिव मंदिर से लेकर अपना ये मेलबरी हेवन तक। एक कार्यक्रम बहुत भव्य रहा, दिव्य रहा, और इसका साथ साथ हर समाज को हम
सनातन से जुड़े, ये हमारा गर्व है, ये हमारा परिचय है। इसका महत्व उद्देश्य यही है, सब जाति धर्म में नहीं अलग होके एकत्र होके सनातन को इकट्ठा करना है, सनातन का साथ लड़ना है। समय आया है हमारा आगे वाला पीढ़ी को मैसेज देना है, वार्ता देना है कि हमारा जो धर्म है बहुत बड़ा है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म ये जाति में विश्वास नहीं करता है, खाली ब्राह्मण इसका तो ऑर्गेनाइज कर रहा है, बाकी तो ये सबको लेके चल रहा है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। आज का प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था? आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर कौन से भगवान की पूजा की गई और मुख्य अतिथि कौन थे? आज का श्री मनु भाई पटेल आए थे और उनका साथ CR पाटिल, छोटू पाटिल साहब आए थे। आज का कार्यक्रम का महत्व उद्देश्य यही है कि हम जात पात छोड़ के हिंदू सनातनी इकट्ठा होके एक साथ चलने का यही वार्ता समाज को देते हैं। और इसका साथ साथ भगवान परशुराम को जो जन्म का उनका जो अधर्म का ऊपर विजय, जो सहर्षा जो उनका बद्ध किया इसने, इनका वार्ता क्या था? एक हाथ में शास्त्र था और एक हाथ में शस्त्र था। इसके लिए हर हिंदू सनातनी को आज जागरूक होना है कि एक साथ चलना है। इसका साथ साथ धर्म का साथ शस्त्र भी चलाना चाहिए। यही समाज को पूरा वार्ता था। हमारा ब्राह्मण परिवार का ये पर्व महान धूमधाम से 3 साल से कर रहे हैं। इसका साथ साथ और बहुत सारे कार्यक्रम सनातन को जागृत करने के लिए कर रहे हैं। यही हमारा वार्ता है समाज को, और कुछ नहीं। जय परशुराम। आज उत्कल ब्राह्मण परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित परशुराम जयंती महोत्सव में आज हम उपस्थित हुए हैं। जो उड़ीसा के ब्राह्मण परिवार है उन लोगों ने आज हमें इनवाइट किया, सम्मान दिया और समाज के बीच में 2 बात करने का मौका भी मिला हमें। समाज का उत्कर्ष हो, समाज आगे बढ़े, उस दिशा में जाना चाहिए और उस दिशा में कैसे जाना है वो सबके बीच में स्टेज पर से 2 बात कही। हम आपके माध्यम से पूरे उड़ीसा, सूरत के उड़ीसा समाज को ये कहना चाहते हैं कि जितने उड़ीसा समाज के बच्चे हैं वो 1 से 8 दौरान, जैसे 1 से 8 स्टैंडर्ड में जो पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई के बाद या तो वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या तो कोई जिसके पेरेंट्स के पास पैसे की व्यवस्था है वो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। उसके हिसाब से 8वीं कक्षा के बाद 90% बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और वो छोटे छोटे बच्चे या तो कोई मशीन में जाते हैं या तो कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं। पिछले 2 सालों से उड़ीसा आगेवान हमारे महेंद्र भाई राउत जी और उसके जितने भी सहयोगी है, उड़ीसा प्रवासी उड़िया समाज के जितने भी आगेवान थे, वो सब मेहनत करके हम सब ने मेहनत किया और आज नतीजा ये हुआ कि आज सूरत में सरकार ने 2 स्कूल उड़िया परिवार के लिए 9-10 के लिए 9 और 10 स्टैंडर्ड 9 और 10 उसके लिए सैंक्शन किया है और आने वाले यही सत्र से 2 स्कूल कार्यरत होने वाली है। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से जो DO साहब ने बताया था और हमारे मंत्री साहब ने जो बताया था उसके हिसाब से 2 स्कूलों में मिलाकर 9वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में मुझे लगता है 500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करेंगे। अगले साल वादा किया है मंत्री जी ने सरकार की तरफ से और हमारे मुख्यमंत्री श्री भी पॉजिटिव थे कि भाई कोई भी भाषा में कोई भी समाज के लिए बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। वही हमारा मकसद है। गुजरात के अंदर या भारत के अंदर जो बच्चा पढ़ना चाहिए उसको पढ़ाना है और उसके लिए पूरी सुविधाएं देनी है। तो गुजरात सरकार ने आज पूरी सुविधा दिया है और आज सूरत में उड़िया समाज के लिए 2 स्कूलें 9 और 10 क्लास की कार्यरत हुए हैं और इसके अनुसंधान में आज उड़िया परिवार के जितने भी यहाँ परिवार बैठे थे वो सब हर्ष की लागणी अनुभव रहे हैं। और मैं परशुराम जयंती के आज शुभ अवसर पे
इतना कहूँगा, समाज का विकास हो, समाज आगे बढ़े और समाज सुखी संपन्न बने और समाज में भय भूख और भ्रष्टाचार, भय और भूख, वो दोनों को हटा के समाज तंदुरुस्त बने, इतनी अभिलाषा रखता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, आपका नाम, आपका परिचय? जी, मेरा नाम जगदीश सेठी है। मैं प्रवासी ओडिया परिवार का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, आज के कार्यक्रम में आप भी सहभागी हुए, क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश? आज परशुराम जयंती में ये भेस्तान में उत्कल ब्राह्मण परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये एक भव्य आयोजन किया गया है ब्राह्मण समाज के द्वारा, और ब्राह्मण के साथ साथ उड़ीसा और नॉन उड़ीसा के समस्तों को यहाँ पे सहभागी किया गया। इस आयोजन में आके हम अपनों को बहुत ही गर्वित अनुभव करते हैं और सबको एकत्रित करके सनातन धर्म के बारे में इसमें आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहोगे उड़ीसा समाज के बारे में? उड़ीसा समाज का मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी हमारे एरिया से धारासभ्य श्री मनु भाई पटेल जी और हमारे आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर श्री कुबेर जी डिंडोर साहब जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से आज उड़िया समाज में 9वीं धोरण और 10वीं धोरण में माध्यमिक मीडियम के 2 स्कूल्स का परमिशन मिल गए हैं। और 2 स्कूल का परमिशन मिलने के कारण ये एकेडमिक ईयर से 2 मई से जो कि एजुकेशन एडमिशन चालू हो जाएगा, और ये लाभ हमें उड़ीसा बच्चों को प्राप्त होने वाला है। और इसके लिए प्रवासी ओडिया परिवार के जो महेंद्र राउत जी प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में हम धारासभ्य श्री मनु भाई पटेल जी के पास समक्ष जाके उनको अनुरोध किए, प्लस हम एजुकेशन मिनिस्टर श्री कुबेर भाई डिंडोर जी साहब के पास अनुरोध किए तथा हम MOS एजुकेशन मिनिस्टर श्री पानसुरिया साहब के साथ भी हम लोग ने अनुरोध किए। उन सबको अनुरोध कर उन्होंने हमारे इस संज्ञान को बड़े आदर से लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबको इसका अधिकार है, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही तत्परता से लेके इस कार्य को संपूर्ण किया और अप्रूवल देके इस कार्य को इसी साल से आरंभ किया गया है। तथा जब हम उनको धन्यवाद करने कल गए थे तो कुबेर साहब ने कहा कि ये तो ठीक है, अभी किताब का क्या है, उड़िया मीडियम के बच्चे उड़िया मीडियम के किताब से पढ़े तो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए भी उन्होंने हमको बताया, और उसके लिए क्या करना है, DO साहब को तुरंत फ़ोन करके DO साहब के साथ संज्ञान लिया गया कि इनका जो हिंदी माध्यम में किताब आता है उसको भी तुरंत उड़िया मीडियम में ट्रांसलेट करके इसको बच्चों को कैसे लाभ मिला जाए, शिक्षक को कैसे लाभ मिल दिया जाए, उसके ऊपर कार्य करके इसको जल्दी से जल्दी किया जाए करके उन्होंने ये किया गया।